हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। वो लोग इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में एमपीएस का कोर्स है और उनके पास में एमपीएसई 007 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए ऐसे स्टूडेंट्स की जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तलाश रहे हैं या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते आज की अपनी इस वीडियो को हम सबसे पहली बात, जो सेकेंड ईयर का पेपर होगा आपका इस सब्जेक्ट का, वो 2 घंटे का पेपर होगा और बात करें नंबर की तो 50 नंबर होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, कम कम लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सामाजिक आंदोलन और लोकतंत्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। देखो, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र का बोलते हैं हम लोगों का शासन, है ना। लोक जमा तंत्र, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। तंत्र का मतलब होता है शासन और अगर हम बात करें लोक की तो लोक का मतलब होता है लोग। लोगों के शासन जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? लोगों के शासन को हम बोल देते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और जो यहाँ पर हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन कैसे जुड़े हैं, तो जहाँ पर भी लोकतंत्र होता है, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, वहाँ लोगों को सामाजिक आंदोलन करने का एक तरीके से पूर्ण अधिकार होता है। वहाँ की जनता जो है वो अपनी सरकार से आसानी से आंदोलन करने के अधिकार प्राप्त कर सकती है, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकती है। सरकार की अगर कोई नीति जनता को पसंद नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में जनता सरकार का विरोध करती है और सरकार को कई बारी अपने उन मनचाहे जो है फैसलों को वापस लेना पड़ता है और ये आंदोलन जो है वो सफल रहते हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र जिस देश में भी होता है उस देश में सामाजिक आंदोलन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपसे पूछा गया है सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन में अंतर बताइए। तो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में क्या क्या अंतर है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो सामाजिक आंदोलन वो आंदोलन होता है जो किसी एक सामाजिक किसी पहलू को लेकर होता है। जैसे समाज में समानता का भाव आए, समानता की बात करते हैं हम जब समाज के अंदर, तब ये आंदोलन हो सकता है। समाज के अंदर जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो एक सामाजिक आंदोलन का एक उदाहरण है। समाज में जब सूचना की बात करते हैं तो एक सामाजिक आंदोलन है। लेकिन समाज में जब हम सत्ता के विरुद्ध में या फिर सत्ता को रूपांतरण करने की बात करते हैं, जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं या फिर अंग्रेजों का विरोध किया गया, गांधी का कोई आंदोलन है, तो ऐसे आंदोलन जिसमें राजनीति की रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है तो वो क्या होता है? वो राजनीतिक आंदोलन की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे आंदोलन जो समाज को टारगेट रखकर किया जाता है तो वो सामाजिक आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई देखो, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है, तो मेरा तो आप लोगों से सजेशन ये रहेगा आप इन दोनों क्वेश्चनों को इजीली अटेंड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को ये अटेंड करना है, सेकंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको ये अटेंड करना है। इस क्वेश्चन को अटेंड आपको नहीं करना मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी यहाँ पर संसाधन लामबंद सिद्धांत क्या है? संसाधन लामबंद सिद्धांत सिंपल सा ये कहलाता है कि जो हमारे पास संसाधन है वो लिमिटेड है, उस संसाधनों का आने वाले लोग भी उपयोग कर सके, इसीलिए उसको लामबंद कर दिया जाए गरीब लोगों के लिए, ताकि अमीर लोग उसका सारा सदुपयोग ना कर ले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि भाई सामाजिक आंदोलन व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक अपेक्षाएं क्या है। देखो, एक सामाजिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर सामाजिक और आर्थिक अपेक्षाएं क्या है? अपेक्षा का मतलब है लोगों की इच्छाएं। लोग क्या इच्छा रखते हैं समाज से और उनकी आर्थिक व्यवस्था से। तो सरकार बेसिकली जो है, जनता है अपनी सरकार से ये अपेक्षा करती है कि शासन व्यवस्था अच्छे से चलेगी, समाज में महंगाई नहीं होगी, संसाधनों का जो सदुपयोग होगा, समाज के अंदर भेदभाव रहित समाज बनेगा और समाज के अंदर जो है जिन मांगों को या जिन आवश्यकताओं को जनता चाहती है, सरकार उन आवश्यकताओं का अधिक से अधिक जल्दी रूप से पूर्ण करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य बाजार के बीच में बदलते संबंध को बताइए। जैसे आज भारतीय राज्य यानी भारतीय राज्य का मतलब है सरकार का, जैसे आपको पता है वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, तो वैश्वीकरण के दौर आने से बाजार के अंदर विदेशी कंपनी आती जा रही है। क्या होती जा रही है? विदेशी कंपनी आती जा रही है। और ये विदेशी कंपनियां क्या है कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार से। तो इन विदेशी कंपनियों से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है।
अब लेकिन कल को अगर हमारी सरकार कोई भी नया नीति लेकर आती है जो इन विदेशी कंपनियों को पसंद नहीं है, तो विदेशी कंपनी हमारा देश छोड़कर जाने की बार-बार बात करती है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। तो सरकार का बाज़ार पर जो कंट्रोल हुआ करता था एक समय पर, वो कंट्रोल अब थोड़ा शिथिल होता जा रहा है या कमज़ोर पड़ता जा रहा है, आप ये भी कह सकते हो। या फिर आप ये कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हो कि सरकार अब अपनी जितनी डोमिनेंस या जितना प्रभुत्व या प्रभाव पहले रखा करती थी, अब सरकार कहीं न कहीं उतना अपना प्रभाव रखने में असमर्थ हो रही है। एक बात आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, सरकार का जो कार्यकाल है, वो संविधान, इसके अलावा सरकार का जो कार्यकाल है नागरिकता, संविधान और साथ ही साथ में सरकार जो है वो अपनी नीतिगत फैसले इन पर ही अपना ध्यान केंद्रित रख पाती है। अब जो आर्थिक ढांचा है या आर्थिक जो स्तर है वो उसके हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली आप सबकी स्क्रीन पर यह है कि भारत में हुए कृषि आंदोलन पर लेख लिखिए। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना भी रखी है। देखो, कृषि आंदोलन कई सारे हैं भारत के अंदर, तो आप इसमें तेलंगाना कृषक आंदोलन लिख सकते हो, तेभागा लिख सकते हो कृषक आंदोलन, या ऐसे सभी आंदोलन जो कृषकों को ध्यान में रखकर किए गए, इन सभी आंदोलनों को इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। तो भारत के अंदर जैसे आप सभी को और भी बात बताएं तो बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, है ना, ये आप सभी को ध्यान रखना है। या फिर अभी अगर आप थोड़े से करंट के जब टॉपिक्स है आप अगर याद रखोगे, जैसे अभी आपको पता है कि किसान आंदोलन हुए थे, तो उन किसान आंदोलनों का मूल रीज़न क्या था। तो अगर आप करंट की चीज़ें लिखोगे ज़्यादातर, तो टीचरों को लगेगा कि यार ये बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से अलग है, क्योंकि ये बाकी बच्चों से अलग चीज़ें भी जानता है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर महिलाओं के जो आंदोलन हुए उसके आपको बताना है। तो इसके अंदर आप चाहो तो शाहबानो का मामला, इसके बारे में आप लिख सकते हो। भारत में महिला आंदोलन, इसके अंदर आप लिखना चाहो तो आप चिपको आंदोलन, सेकंड चीज चिपको आंदोलन लिख सकते हो, आप इक्को आंदोलन लिख सकते हो, इसके अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन लिख सकते हो। ऐसे हुए सभी आंदोलन आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो जो कि सरकार, ध्यान रखना है आप सभी को, जो कि महिलाओं के द्वारा मुख्य भूमिका जिसके अंदर निभाई गई है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय श्रमिक आंदोलन, श्रमिकों ने कहाँ कहाँ आंदोलन कब कब किया है, आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेन करना है। तो भारतीय श्रमिक आंदोलन, ये वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी मिल जाएगी। हालांकि मैंने बना भी रखी है इसकी वीडियो, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड है, तो आप लोगों के लिए नई वीडियो जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास बनाम पर्यावरण, विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे पर तर्क वितर्क की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पर विकास बनाम पर्यावरण, तो हालांकि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि पर्यावरण जो है वो दूषित क्यों होता है। पर्यावरण दूषित होने का मूल रूप से कारण अगर हम बात करें तो विकास है। आज विकास के कारण हम पहाड़ों पर क्या बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं, तो वो विकास का एक पहलू है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आज के ज़माने में हम मेट्रो परिवहन योजना अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नए आवास बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो ऐसे स्थान थे जहाँ पर कोई ना कोई हरियाली थी या फिर जहाँ पर कुछ ना कुछ वन थे, तो उन वन वाले इलाकों को धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। तो ये भी एक हमारे सामने प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि शॉर्ट नोट है, और एवरी स्टूडेंट, सभी को क्या करना चाहिए कि शॉर्ट नोट अटेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट में कम लिखना होता है। अगर आप लोगों को आता है और आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। ध्यान रखना है, आपको ये लिखना है। तो मछुआरा आंदोलन क्या है, इसके बारे में आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और अगला है आपका मानव विकास सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है, हर एक व्यक्ति का कल्याण के लिए कार्य कितना हो रहा है सरकार द्वारा, हर एक व्यक्ति जो है कितना विकास कर रहा है। साथ ही साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, वहाँ तक जनता का कहाँ तक का रूल है, कहाँ तक जनता उसमें पहुँच पाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ हम देखते हैं और इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी देश का मानव विकास जो है वो कितना है, या मानव विकास सूचकांक उस देश का कितना है। इस बात के आधार पर, इस बात की बिहाफ पर हम इसको देखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। बाकी अगर आप लोग हमारे तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, अगर आप उन लिंक्स पे अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप उन लिंक्स पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए बना दिया है, लगभग 450 से अधिक लोग उसके अंदर जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जल्दी से जल्दी एनरोल होइए, ताकि आप लोगों को भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों के पेपर, क्वेश्चन पेपर की वीडियो है, एक तो यहाँ पर अपलोड होकर आपको मिल जाती है यूट्यूब पे, बाकी वहाँ पर भी आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दी जाती है। बाकी हम लोग मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी का दिन मंगल में हो और आप लोगों को इस वीडियो से उतना ही आनंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बिल्कुल डिटेल से इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आने वाले टाइम पे
इट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होगा कि आप सभी के लिए जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।